नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल साइंस विद एम के सर पर। तो दोस्तों, हमने कल बात करी थी लास्ट वीडियो के अंदर विटामिन की, और विटामिन हमारे समाप्त हो चुके थे और दो प्रश्न भी दिए थे आपको। एक तो विटामिन ए जो है उसका भविष्य के लिए भंडारण कहाँ पर होता है, तो कुछ बच्चों ने इसका आंसर भी दिया था, उनका सही है, बिल्कुल यकृत में होता है। और दूसरा मैंने पूछा था कि डायरिया की बीमारी किससे जनित है, तो डायरिया की बीमारी आपके जीवाणु जनित है, इसका भी आंसर बच्चों ने दिया था। तो ऐसे ही लगे रहिएगा। आपको बहुत बहुत आभार इस चैनल पर व्यक्त करता हूं मैं। और बात करते हैं दोस्तों, आज हम दूसरा जो पोषक पदार्थ है कार्बोहाइड्रेट। तो देखिएगा दोस्तों, अगला पोषक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट, अगला है आपका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो इससे पहले दोस्तों, जो भी इस चैनल पर नए आए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो अच्छा लगे तो। दोस्तों, वो कहते हैं ना, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो दोस्तों आइएगा, जुड़िएगा इस चैनल के साथ। हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। किससे बनता है? ये कार्बन, ये प्रश्न आपके बहुत बार पूछ लिया जाता है दोस्तों कि कार्बोहाइड्रेट किससे बने होते हैं। तो ये कार्बन, हाइड्रोजन वह ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। देखो दोस्तों, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र भी पूछ लिया जाता है बहुत बार। इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2nOn, CnH2nOn। इसका यहां पर देखो, N का मतलब क्या है? C का मतलब कार्बन है, H का मतलब हाइड्रोजन, O का मतलब ऑक्सीजन, और यहाँ पर N का मतलब है संख्या। मान लीजिए कि आपने यहाँ पर N की जगह 6 रखा, तो N बराबर 6 रखने पर क्या आएगा दोस्तों? N बराबर 6 रखोगे तो आएगा C6H, 6 दूनी 12 और O6। अब ये किसका सूत्र है? तो दोस्तों आप कहोगे शायद ये ग्लूकोज का सूत्र है। किसका सूत्र है? ग्लूकोज का। जी हाँ, बिल्कुल ये ग्लूकोज का सूत्र है, और यही एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट को आप शर्करा कह सकते हो, सैकेराइड कह सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है। तो देखिएगा, यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात कितना होगा? यहाँ पर कार्बन 1 है, मतलब 6 के पावड़े से काट दो इसको, तो यहाँ पर 1, 2 और 1। तो कार्बन, यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होगा? 1:2:1। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात, वह ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है दोस्तों? ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? 1:2:1। तो यहां से भी बहुत बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? 1:2:1। और कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या है दोस्तों? CnH2nOn। तो ये कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र है। कार्बोहाइड्रेट किससे बना होता है दोस्तों? तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। इसको लिखिएगा दोस्तों, इसके आगे बात करते हैं। इसमें लिख दिया होगा, चलिएगा दोस्तों अब इसमें देखिएगा, आगे बात करते हैं। इसमें बहुत बार प्रश्न आ जाता है दोस्तों कि एक स्वस्थ मनुष्य को प्रतिदिन कितना कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। तो एक स्वस्थ मनुष्य को प्रतिदिन 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का सेवन करना चाहिए। कितना लेना चाहिए? 500 ग्राम। एक स्वस्थ मनुष्य को प्रतिदिन 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का सेवन करना चाहिए।
अब आप कहोगे कि सर ये कार्बोहाइड्रेट कहाँ मिलेगा हमारे को, तो कार्बोहाइड्रेट दुकान पे नहीं मिलता है, ध्यान रखना। कार्बोहाइड्रेट मिलता है अपने जितने भी फल फ्रूट सब्जियां वगैरह अनाज वगैरह होते हैं तो उनमें पाया जाता है आपका कार्बोहाइड्रेट। तो 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। अब आपके 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के दहन से हमारे को कितनी ऊर्जा मिलती है, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के दहन से हमें 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कितनी मिलती है दोस्तों, ये प्रश्न आपके बहुत बार पूछ लिया जाता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के दहन से 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा मिलती है दोस्तों, तो 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अब आप कहोगे सर ये कैलोरी क्या है, तो कैलोरी होता है अपने उष्मा का मात्रक या ऊर्जा का मात्रक होता है दोस्तों, और 1 कैलोरी में होते हैं 4.2 जूल। कितने होते हैं दोस्तों, 4.2 जूल। तो देखिएगा दोस्तों 1 कैलोरी का मान भी यहां पर लिख लीजिएगा, बहुत बार पूछ लिया जाता है 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं। तो देखिएगा यहीं पे लिखिएगा 1 कैलोरी बराबर कितने जूल होते हैं, 1 कैलोरी बराबर होते हैं 4.2 जूल। कितने जूल होते हैं दोस्तों, 4.2 जूल। अब बात करते हैं दोस्तों कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है इसका काम क्या होता है हमारे शरीर में। तो कार्बोहाइड्रेट का कार्य देखिएगा दोस्तों, कार्य बहुत बार पूछ लिया जाता है। इसका कार्य होता है दोस्तों ये हमारे शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, और ये प्रश्न बहुत बार आता भी है कि वह कौन सा पोषक पदार्थ है जो हमारे शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, तो आपका आंसर क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट। या प्रश्न आ जाता है कि हमारे शरीर की कार्य प्रणाली को कौन बढ़ाता है, तो कार्य प्रणाली को भी आपका बढ़ाता है कार्बोहाइड्रेट। तो इसके 2 कार्य हैं दोस्तों, एक तो शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करना, शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करना, और दूसरा काम हमारी कार्य प्रणाली को बढ़ा देना। दूसरा काम होता है हमारी कार्य प्रणाली को बढ़ाना, मतलब हमारे कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में रोगों से रक्षा नहीं करता है दोस्तों, ध्यान रखना। रोगों से रक्षा करने वाला पोषक पदार्थ तो कौन सा है आपका, विटामिन। कार्बोहाइड्रेट और वसा से हमारे शरीर को मिलती है ऊर्जा जो हमारे दैनिक जीवन में काम आती है ना। अब बात करते हैं हम इसमें, देखिएगा आगे, तो आप लिखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद देखते हैं हम कि सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाता है, सबसे कम किसमें पाया जाता है। तो लिखिएगा दोस्तों, इसके बाद देखिएगा तो कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बने होते हैं दोस्तों, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या होता है दोस्तों, CnH2nOn होता है। और एक स्वस्थ मनुष्य को कार्बोहाइड्रेट कितना लेना चाहिए प्रतिदिन दोस्तों, तो 500 ग्राम। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के दहन से कितनी ऊर्जा मिलती है अपने को, 4 कैलोरी। कितनी कैलोरी, 4 कैलोरी। कार्बोहाइड्रेट से 4 मिलती है, प्रोटीन से 4.2 मिलती है, और वसा से 9.3 कैलोरी मिलती है दोस्तों। तो यहां से एक प्रश्न जरूर पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना। और 1 कैलोरी का मान कितने जूल के बराबर होता है दोस्तों, तो 4.2 जूल के बराबर। कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है, एक तो शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करना, और दूसरा हमारी कार्य प्रणाली को बनाए रखना। अब देखिएगा इसमें आगे बात करते हैं दोस्तों हम, आगे देखिएगा आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाता है। तो देखिएगा सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो एक तो फलों में पूछ लिया जाता है, तो फलों में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट होता है केले में। किसमें होता है दोस्तों, केले में। और इसके अलावा सब्जियों में पूछ लिया जाता है, तो सब्जियों में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट होता है आपका आलू में। और इसके अलावा दान में पूछ लिया जाता है, दान में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट होता है चावल में। किसमें होता है, चावल में। तो लिखिएगा दोस्तों यहां से सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट, सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट, सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट की बात करते तो अपने सबसे पहले तो सब्जियों की बात कर लेते हैं। सब्जियों, तो दोस्तों सब्जियों में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किसमें होता है, आलू में।
आलू में सर्वाधिक होता है। इसके अलावा दूसरा बात करें कि दाल में किसमें होता है सर्वाधिक, दाल में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है दोस्तों चावल में। किसमें पाया जाता है, चावल में। इसके अलावा बात कर लेते हैं अपन फलों में, फलों में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट होता है दोस्तों केला में। किसमें होता है, केले के अंदर सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट आपका पाया जाता है। तो यहां से प्रश्न पूछ लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए आप देखते होंगे जो खिलाड़ी होते हैं या फिर रनिंग करने वाले होते हैं, या आप राजस्थान पुलिस की भर्ती देखोगे तो उसमें दौड़ लगाओगे, तो आप केला वगैरह खाओगे। केला क्यों खाते हो आप, क्योंकि आपके शरीर को तुरंत ऊर्जा चाहिए होती है। तो तुरंत ऊर्जा कहां से मिलती है आपको, कार्बोहाइड्रेट से। किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से। अब इसकी कमी से कोई बीमारी नहीं होती दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट से कमी से तो हमारे शरीर की जो कार्य प्रणाली होती है वो कम जरूर हो जाती है। अब देखो बात करते हैं हम इसमें कि सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट या सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है। ये अपने सामान्य जानकारी है कार्बोहाइड्रेट के बारे में दोस्तों, कि सबसे मीठी शर्करा या कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट या सबसे मीठी शर्करा कौन सी है दोस्तों। तो सबसे मीठी शर्करा होती है दोस्तों आपकी फ्रक्टोज। कौन सी होती है, फ्रक्टोज। सबसे मीठी शर्करा आपकी फ्रक्टोज। लेकिन प्रश्न आ जाता है बहुत बार कि सबसे मीठी कृत्रिम शर्करा, कृत्रिम रासायनिक शर्करा या सबसे मीठा पदार्थ कौन सा होता है। तो आपका आंसर होगा सेक्रिन। क्या होता है दोस्तों, सेक्रिन। सबसे मीठी लिख दो, सबसे मीठी कृत्रिम शर्करा या कृत्रिम रासायनिक शर्करा वो कौन सी है दोस्तों। तो आपका आंसर क्या होगा, सेक्रिन। कौन सी है, सेक्रिन। और सेक्रिन जो होती है ये आपके फ्रक्टोज से 500 से 600 गुना अधिक मीठी होती है। किससे, फ्रक्टोज से। और सेक्रिन की खोज करने वाला कौन था, तो सेक्रिन की खोज करी थी दोस्तों रैमसेन ने। किसने करी थी, रैमसेन। सेक्रिन की खोज करने वाला कौन था दोस्तों, रैमसेन। और फ्रक्टोज से मीठी शर्करा कौन सी आपकी, सेक्रिन। या सबसे मीठी शर्करा का नाम आए तो सबसे मीठी शर्करा तो बताएंगे आपको फ्रक्टोज, लेकिन कृत्रिम का नाम आती है आपको क्या बताना है, कृत्रिम का नाम आती है बताना है सेक्रिन। सेक्रिन फ्रक्टोज से कितने गुना अधिक मीठी होती है दोस्तों, सेक्रिन फ्रक्टोज से 500 से 600 गुना अधिक मीठी होती है दोस्तों, अधिक मीठी होती है। तो सबसे मीठा कृत्रिम रासायनिक पदार्थ या सबसे मीठा कृत्रिम रासायनिक शर्करा कौन सी होगी आपकी, सेक्रिन होगी। सेक्रिन कितने गुना अधिक मीठा होता है, 500 से 600 गुना अधिक मीठा होता है दोस्तों। और सबसे मीठी शर्करा का नाम पूछे तो आपका कौन सा होगा, फ्रक्टोज। और मधुमक्खी के शहद में भी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है दोस्तों, आपकी फ्रक्टोज। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में, इनको अच्छी तरह पढ़िएगा दोस्तों। यहां से आपने लिख दिया होगा सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट सब्जियों में किसमें पाया जाता है दोस्तों, आलू में। और दाल में किसमें होता है, चावल में। और फलों में किसमें होता है दोस्तों, तो केले के अंदर। केले में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट फलों के अंदर। अब बात करते हैं कि मधुमक्खी के शहद में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी शर्करा होती है। तो मधुमक्खी के शहद में सर्वाधिक मात्रा में फ्रक्टोज शर्करा होती है, जो सबसे मीठी होती है। मधुमक्खी के शहद में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली शर्करा तो कौन सी होगी, आपका आंसर क्या होगा, फ्रक्टोज। कौन सी होती है दोस्तों, फ्रक्टोज। और कभी कभी इसका प्रतिशत भी पूछ लिया जाता है कि मधुमक्खी के शहद में फ्रक्टोज शर्करा कितने % पाई जाती है। तो मधुमक्खी के शहद में होती है 40 से 45%। कितनी होती है दोस्तों, 40 से 45% फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है मधुमक्खी के शहद में। अब बात करते हैं दोस्तों हम कार्बोहाइड्रेट के प्रकार की। तो कार्बोहाइड्रेट अपने 3 प्रकार का होता है, लिखिएगा दोस्तों इसको।
कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है, तो उसकी बात कर लेते हैं। अब चलिएगा, तो सबसे मीठी शर्करा का नाम आपसे पूछे या कार्बोहाइड्रेट का नाम पूछे तो आप क्या बताओगे? फ्रक्टोज होती है। और सबसे मीठा कृत्रिम रासायनिक पदार्थ कौन सा होता है दोस्तों? तो आप बताओगे सैकरीन। सैकरीन बनाने वाले कौन थे? रेबसेन। ये प्रयोगशाला के अंदर निर्मित किया गया है सैकरीन, ध्यान रखना। ये सैकरीन फ्रक्टोज से कितने गुना अधिक मीठा है दोस्तों? 500 से 600 गुना अधिक मीठा होता है। और मधुमक्खी के शहद में भी सर्वाधिक मात्रा में कौन सी शर्करा होती है दोस्तों? तो आपकी फ्रक्टोज होती है कितने परसेंट? 40 से 45%। अब देखो कार्बोहाइड्रेट के प्रकार की बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, तो कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार होते हैं दोस्तों। एक तो होता है मोनोसेकेराइड, पहला कौन सा होता है? मोनोसेकेराइड। दूसरा आएगा डाइसेकेराइड और तीसरा पॉलीसेकेराइड। सेकेराइड को अपन शर्करा कह सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं, बात एक ही होता है। तो देखिएगा मोनोसेकेराइड क्या होता है दोस्तों? जब एक ही प्रकार की इकाई मिलती है तो आपके मोनोसेकेराइड का निर्माण होता है। मोनो का मतलब होता है एक, तो यहां पर एक ही प्रकार की इकाई पाई जाती है। इसका निर्माण किससे होता है दोस्तों? इसका निर्माण एक ही इकाई से होता है, एक ही इकाई से होता है। अब दोस्तों इसके अंदर कौन कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो यहां से प्रश्न पूछ लिया जाता है बहुत बार। तो इसमें देखो, एक तो ग्लूकोज, एक आती है गलेक्टोज, और एक आती है फ्रक्टोज, एक आती है फ्रक्टोज। ये 3 प्रकार की शर्करा पाई जाती है आपके दोस्तों मोनोसेकेराइड में। तो बहुत बार प्रश्न आ जाता है कि ग्लूकोज है मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड, तो आपका आंसर क्या होगा? ग्लूकोज कैसा है? मोनोसेकेराइड है। और गलेक्टोज कैसा है? मोनोसेकेराइड। फ्रक्टोज कैसा है? मोनोसेकेराइड। तो आप इसको छोटी सी ट्रिक से याद रख सकते हो दोस्तों। मोनो का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक। और जीएफ कितने रखनी चाहिए दोस्तों? जीएफ रखनी चाहिए दोस्तों एक। जी का मतलब देखो ग्लूकोज, और फिर से जी का मतलब गलेक्टोज, और एफ का मतलब फ्रक्टोज। या आप इसको जीएफ कर सकते हो, जीएफ, ग्लूकोज, गलेक्टोज और फ्रक्टोज। तो ये आपकी छोटी सी ट्रिक से याद रह जाएगा। मोनोसेकेराइड में कौन कौन सी शर्करा आती है? जीएफ, ग्लूकोज, गलेक्टोज और फ्रक्टोज। अब बात करते हैं दोस्तों कि ग्लूकोज किसकी शर्करा है। ये प्रश्न आपकी बहुत बार आता है। तो ग्लूकोज होती है अंगूर की शर्करा। किसकी होती है दोस्तों? अंगूर की शर्करा। ये किसकी शर्करा है दोस्तों? ये अंगूर की शर्करा है। तो प्रश्न आ जाता है बहुत बार कि अंगूर की शर्करा कौन सी है दोस्तों? तो अंगूर की शर्करा होती है ग्लूकोज। गलेक्टोज ये होती है दोस्तों, ये लकड़ी की शर्करा है। किसकी है? लकड़ी की शर्करा, लकड़ी की शर्करा होती है। और ये स्वाद में सबसे कम मीठी होती है दोस्तों। सबसे अधिक मीठी तो आपकी फ्रक्टोज, और सबसे कम मीठी होती है आपकी गलेक्टोज। फ्रक्टोज की बात करें तो फ्रक्टोज फलों की और शहद की शर्करा है दोस्तों। किसकी है? ये फलों और शहद की शर्करा होती है। फलों और किसकी शर्करा है दोस्तों? शहद की शर्करा है। तो बहुत बार प्रश्न आता है कि फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो फलों में फ्रक्टोज होती है। कौन सी होती है? फ्रक्टोज। या शहद में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो शहद में भी आपकी फ्रक्टोज। गलेक्टोज किसकी होती है? लकड़ी की शर्करा होती है, जो स्वाद में कम मीठी होती है। ग्लूकोज किसकी है दोस्तों? अंगूर की शर्करा। तो बहुत बार प्रश्न आता है कि अंगूर की शर्करा कौन सी है? तो अंगूर की आपके ग्लूकोज। अब ये भी ध्यान रखना है, मोनोसेकेराइड क्या होती है? जिनका निर्माण एक ही इकाई से होता है। और मोनोसेकेराइड में कौन सी आती है? मोनो मतलब एक, और एक जीएफ कितनी रखनी चाहिए दोस्तों? एक रखनी चाहिए। तो आप छोटी सी ट्रिक से याद रख सकते हो, जीएफ, है ना। जीएफ का मतलब ग्लूकोज, गलेक्टोज और फ्रक्टोज। ये 3 कार्बोहाइड्रेट आपके मोनोसेकेराइड में। दूसरा देखिएगा डाइसेकेराइड। दूसरा है आपका डाइसेकेराइड। तो देखिएगा दोस्तों, लिख लीजिएगा इसको दोस्तों। यहां से बहुत बार प्रश्न आता है, तो ध्यान रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट में से भी प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं।
दूसरा देखिएगा डाइसैकेराइड, कार्बोहाइड्रेट का दूसरा प्रकार देखना दोस्तों, दूसरा प्रकार है डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड या डाइसैकेराइड या डाइकार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं। अब बात करते हैं डाइसैकेराइड क्या होता है, जिसका निर्माण दो मोनोसैकेराइड इकाइयों से होता है। किससे होता है? दो मोनोसैकेराइड इकाइयां जब आपस में मिलती है तो क्या बनता है? डाइसैकेराइड। डाई का मतलब क्या होता है? दो, तो मतलब दो मोनोसैकेराइड इकाइयां मिलकर क्या बनाती है आपके? डाइसैकेराइड। तो लिखना इसका निर्माण दो मोनोसैकेराइड इकाइयों से होता है, दो मोनोसैकेराइड इकाइयां मिलकर क्या बनाती है आपके? डाइसैकेराइड बनाती है। डाइसैकेराइड में देखो कौन कौन सी आती है? लैक्टोज, दूसरी सुक्रोज और तीसरी माल्टोज। तीसरी कौन सी है? माल्टोज। लैक्टोज, सुक्रोज और माल्टोज। दोस्तों आपने नाम सुना होगा एलसीएम। एलसीएम तो देखा होगा, मैथ में आता है एलसीएम एचसीएफ। तो एलसीएम की जगह आप एलएसएम याद रखना। इसकी छोटी सी ट्रिक क्या याद रखोगे आप? एलएसएम, लैक्टोज सुक्रोज माल्टोज, लैक्टोज सुक्रोज माल्टोज। तो प्रश्न आता है बहुत बार कि लैक्टोज किस प्रकार की शर्करा है? तो लैक्टोज आपके डाइसैकेराइड शर्करा है। कैसी शर्करा है? डाइसैकेराइड। सुक्रोज कैसी शर्करा है? डाइसैकेराइड। माल्टोज कैसी है? डाइसैकेराइड। अब देखिएगा लैक्टोज जो है वो किनसे मिलकर बनती है? सुक्रोज किससे बनती है और माल्टोज किससे बनती है? तो देखो तीनों में ग्लूकोज तो आपको याद रखना ही, ग्लूकोज में तो तीनों में एक एक इकाई आएगी, तीनों के अंदर ग्लूकोज। अब लैक्टोज जो होता है ग्लूकोज और गलेक्टोज से बनती है। किससे बनती है? ग्लूकोज और गलेक्टोज से। ग्लूकोज और गलेक्टोज मिलकर क्या बनाते हैं दोस्तों? लैक्टोज बनाते हैं। सुक्रोज किससे बनती है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर क्या बनाएगी आपके? सुक्रोज बनाएगी। माल्टोज किससे बनेगी? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से, दो ग्लूकोज इकाइयों से मिलकर बनती है आपकी माल्टोज। अब देखो बात करते हैं दोस्तों कि यहां से प्रश्न पूछा जाता है बहुत बार कि लैक्टोज जो होती है ये किसमें पाई जाती है? तो लैक्टोज होती है दोस्तों दूध की शर्करा। किसकी होती है? दूध की शर्करा। तो यहां से लिखिएगा, इसके बाद में मैं नीचे लिख देता हूं, चलिएगा। तो कार्बोहाइड्रेट का दूसरा प्रकार कौन सा है दोस्तों? डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड क्या होता है? जिसका निर्माण दो मोनोसैकेराइड इकाइयों से होता है, उसको अपन क्या कहते हैं? डाइसैकेराइड कहते हैं। डाइसैकेराइड में आप छोटी सी ट्रिक याद रखना, एलएसएम, एलसीएम होता है, उसकी जगह एस कर देना। लैक्टोज सुक्रोज माल्टोज, लैक्टोज सुक्रोज माल्टोज। लैक्टोज किससे बनता है? ग्लूकोज गलेक्टोज से। ग्लूकोज तो तीनों में आएगा, ध्यान रखना, ग्लूकोज तो तीनों में आएगा। एक मोनोसैकेराइड इकाई तो ग्लूकोज होगी तीनों की, और दूसरी क्या होगी? लैक्टोज में गलेक्टोज होगा, सुक्रोज में फ्रक्टोज होगा और माल्टोज में ग्लूकोज होगा। अब देखो दोस्तों ये किन किन की शर्करा है? जैसे अभी देखा था हमने, ग्लूकोज किसकी शर्करा होती है? अंगूर की शर्करा होती है ना। उसी प्रकार लैक्टोज होती है दूध की शर्करा। तो लिखिएगा दोस्तों, इसके बाद में स्क्रीनशॉट लेने के बाद आगे चलते हैं। इसमें ट्रिक से याद रख लेना दोस्तों, मोनोसैकेराइड का मतलब, मोनो का मतलब एक होता है और जीएफ कितनी होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। तो उसकी ट्रिक छोटी सी, आप जीएफ याद रखना। अब देखो यहां पर लैक्टोज किसकी शर्करा है? तो लैक्टोज ये दूध की शर्करा है दोस्तों। किसकी शर्करा है? ये दूध की शर्करा है। बहुत बार प्रश्न आता है, ध्यान रखना दोस्तों कि दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो दूध में होती है आपकी लैक्टोज। सुक्रोज, सुक्रोज क्या होती है दोस्तों? सुक्रोज होती है गन्ने की शर्करा। किसकी होती है? गन्ने की शर्करा, जिसको हम रसोई घर की शर्करा भी कह सकते हैं, चीनी कह सकते हैं। तो चीनी कौन सी होती है दोस्तों? सुक्रोज। सुक्रोज को अपन गन्ने की शर्करा कहते हैं। किसकी शर्करा?
गन्ने की शर्करा कहते हैं इसको। इसके अलावा रसोई घर की शर्करा, रसोई में काम में आती है इसलिए रसोई घर की शर्करा। इसके अलावा इसको अपन चीनी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, चीनी कह दो। और इसके अलावा इसको आप इक्सु शर्करा कह सकते हो, इक्सु शर्करा। तो ये प्रश्न बहुत बार पूछ लिया जाता है दोस्तों कि इक्सु शर्करा किसे कहते हैं, तो इक्सु शर्करा कहते हैं सुक्रोज को। गन्ने की शर्करा कौन सी है, सुक्रोज। रसोई घर की शर्करा या चीनी कौन सी है, तो सुक्रोज। अब बात करते हैं दोस्तों अगला, माल्टोज। माल्टोज किसकी शर्करा होती है दोस्तों, तो माल्टोज होती है बीजों की शर्करा। बीज जितने भी होते हैं उन बीजों में कौन सी शर्करा होती है, माल्टोज। ये बीजों की शर्करा है, किसकी है, बीजों की शर्करा। तो ये दोस्तों आपका डाइसैकेराइड है। तो ध्यान रखिएगा डाइसैकेराइड में आप छोटी सी ट्रिक्स LSM, लैक्टोज, सुक्रोज और माल्टोज। मोनोसेकेराइड में GF या GF याद रखना, ग्लूकोज, गलेक्टोज, फ्रक्टोज। तो ये आपका डाइसैकेराइड की उदाहरण। अब बात करते हैं तीसरा, पॉलीसेकेराइड। तीसरा है आपका पॉलीसेकेराइड। तो देखिएगा दोस्तों तीसरा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार पॉलीसेकेराइड। चलिएगा बात करते हैं तीसरा कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड। दोस्तों मोनो का मतलब एक होता है, डाई का मतलब दो होता है, पॉली का मतलब होता है अनेक। पॉली का मतलब अनेक। तो बहुत सारी मोनोसेकेराइड इकाइयां मिलकर क्या बनाएगी, पॉलीसेकेराइड इकाइयां बनाएगी। तो इसका निर्माण किससे होता है दोस्तों, इसका निर्माण अनेक मोनोसेकेराइड इकाइयों से होता है। अनेक मोनोसेकेराइड इकाइयों से होता है। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन सी शर्करा आती है। तो इसमें देखो एक तो है स्टार्च, दूसरी होती है सेल्यूलोज। तो स्टार्च जो होती है इसको अपन मंड भी कहते हैं दोस्तों। स्टार्च को क्या कहते हैं, मंड। तो स्टार्च या मंड जो होती है ये आलू व चावल की शर्करा होती है। किसकी होती है, आलू व चावल की शर्करा। आलू और चावल की शर्करा कौन सी है आपकी, आलू और चावल की शर्करा होती है आपकी स्टार्च। और सेल्यूलोज ये पेड़ पौधों की शर्करा होती है दोस्तों। किसकी होती है, ये पेड़ पौधों की शर्करा होती है। ये पेड़ पौधों की शर्करा होती है। ये केवल और केवल पेड़ पौधों में पाई जाती है, ध्यान रखना। और ये जल में अविलेय होती है। जल में कैसी होती है दोस्तों, अविलेय होती है। तो ये आपके कार्बोहाइड्रेट के प्रकार थे दोस्तों। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। आगे बात करते हैं हम इसमें। तो दोस्तों ये कार्बोहाइड्रेट का प्रकार था। अपने कार्बोहाइड्रेट समाप्त हो चुका है। अब हम इसमें प्रोटीन की बात करेंगे। अगला जो पोषक तत्व है अपना प्रोटीन, उसके बारे में बात करेंगे। तो उसके बारे में अपन अगले वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों वो कहते हैं ना, जिंदगी में रिस्क लेने से कभी भी डरो मत। या तो जीत मिलेगी और हार भी गए तो सीख मिलेगी। हार भी गए तो क्या मिलेगी, सीख मिलेगी। तो दोस्तों लगातार आप संघर्ष करते रहिएगा, डटकर मुकाबला कीजिए। बड़े बड़े तूफान भी धराशायी हो जाते हैं जब आप तैयारी में लग जाते हो दोस्तों। तो अब इसके बाद में कार्बोहाइड्रेट के बाद अगला जो पोषक तत्व आएगा वो प्रोटीन आएगा, और उसको हम अगले वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।